जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। सो स्टूडेंट, आज जो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो है पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बच्चों प्रैक्टिकल तरीका से घना में सतहों की संख्या ज्ञात किए थे, उसका जो घना में जो शीर्षों की संख्या ज्ञात किए थे और घना में जो है विकर्णों की संख्या ज्ञात किए थे। और आज के इस क्लास में बच्चों मैं प्रैक्टिकल तरीका से आपको सिखाने वाला हूं कि घनाभ का जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, घनाभ में जो है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा, घनाभ का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा और घनाभ का आयतन कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो आइए बिना देर के हुए करते हैं वीडियो को शुरू, है कि नहीं। वीडियो को जो अंत तक देखिएगा, बिना स्किप करके देखना है, बहुत मजा आने वाला। जी हाँ, बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आपका भाई जो है मैथ में प्रैक्टिकल करने वाला है और प्रैक्टिकल तरीका से बच्चों आपको जो है घनाभ का जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सिखाएगा। तो आइए बिना देर के करते हैं बच्चों शुरू, क्लास को हम करते हैं शुरू। देखिए क्या बच्चों, ये आपके पास में क्या इस तरह का शेप है, इस तरह का शेप को हम क्या कहते हैं बच्चों, घनाभ कहते हैं। इसमें कितना पृष्ठ होता है, पृष्ठ का मतलब पृष्ठ देखिए कितना होता है बच्चों, 6 होता है। पृष्ठ क्या होता है बच्चों, जिसको हम छू सकते हैं। तो एक इधर 2 हो गया, एक इधर 3 हो गया, एक इधर 4 हो गया, एक इधर 5 हो गया, एक आपका इधर कितना हो गया, टोटल 6। तो क्या कह रहा है बच्चों, कुल मतलब होता है सभी सतहों का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घना में बच्चों ये सतह जो है, ये सतह कैसा होता है, ये सतह आयताकार होता है। तो क्या गो ऐसा सतह है जी, ऐसा 6 गो सतह इसमें लगा हुआ है। तो 6 सतह क्या करना है बच्चों, आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए ना, हो मेरी तरफ फोकस कीजिए ना, देखिए ना कितना आसान चीज है। तो बच्चों देखिए क्या मेरे पास में एक घनाभ है, इस तरह से आपको दिखता होगा क्या बच्चों, घनाभ है, इस तरह का क्या शेप है। तो देखिए सबसे पहला चीज बच्चों इसमें क्या है, ये इसकी क्या है, लंबाई है। ये क्या है बच्चों, इसकी लंबाई है। और अंदर वाला क्या है, इसकी चौड़ाई है। और अंदर वाला क्या है बच्चों, इसकी चौड़ाई है। और देखिए ये उठा हुआ भाग है, तो ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इधर वाला भाग क्या है बच्चों, ये लंबाई है। तो देखिए क्या ये इसकी लंबाई L हो गई, लंबाई को हम L से सूचित करते हैं। उसका देखिए अंदर की ओर गया हुआ ये भाग है, ये भाग कौन सा बच्चों, ये अंदर के लिए गया हुआ है, ये आपका चौड़ाई है। क्या बच्चों, चौड़ाई है। तो देखिए अंदर वाला है, अंदर वाला क्या है बच्चों, ये आपकी चौड़ाई है। अंदर वाला क्या है, ये चौड़ाई को हम 20 से सूचित करते हैं। उसको देखिए ये उठा हुआ भाग है, उठा हुआ भाग है, इसको हम किससे सूचित करते हैं बच्चों, इसको मैं H से सूचित करता हूं। किससे सूचित करता हूं, इसको मैं S से सूचित करता हूं। तो समझ में आ गया बच्चों, ये इसकी लंबाई हो गई, अंदर वाला इसकी चौड़ाई हो गई, और ऊपर वाला क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई। देखिए लंबाई को हम L से सूचित करते हैं। देखिए चौड़ाई इधर, ये वाला क्या आपकी चौड़ाई है, और ये ऊपर वाला उठा हुआ ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, और मैं इसको S से सूचित करता हूं। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया क्या, सर लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। तो आइए ना क्या करते हैं, हम घनाभ का जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, इधर वाला मैं मिटा देता हूं। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और याद करके रखिएगा, है कि नहीं। देखिए मैं क्या करता हूं बच्चों, अब यहां से आगे जो है मैं पढ़ाता हूं आपको। देखिए क्या करना है बच्चों, आपको घनाभ का जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मेरे तरफ फोकस कीजिए, मेरे तरफ ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों क्या है, सबसे पहले जो है आपको देखिएगा, ये क्या है, इसकी लंबाई है। तो ये क्या है, ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये इधर लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा, ये लंबाई तो ये भी लंबाई, ध्यान दीजिए, ये लंबाई तो ये भी लंबाई। चलिए ये दोनों लंबाई, तो इधर वाला भी तो लंबाई है, ये भी तो लंबाई है, ये भी इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, ये भी इसकी क्या हो गई, लंबाई। तो लंबाई इधर ये हो गया, ये क्या हो गई इसकी लंबाई, तो ये क्या हो गई इसकी लंबाई। इधर वाला ये भी लंबाई तो ये भी लंबाई, ये आप समझ में आ गया। देखिए बच्चों ये क्या हो गई, लंबाई, अंदर वाला क्या भाग, ये इसकी चौड़ाई है, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। क्या है ये, इसकी ऊंचाई है। बच्चों मेरी तरफ फोकस करो ध्यान से, देखो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो मैं पलटता हूं, देखिएगा ध्यान से, ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा, पलट रहे हैं। देखिए ये इसकी लंबाई और ये इसकी क्या है, चौड़ाई। देखिए इसका क्षेत्रफल पहले ज्ञात कीजिएगा। देखिए पहले क्या करना है बच्चों, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये इसकी लंबाई था, ये इसकी क्या था, चौड़ाई था। तो देखिए ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ये भाग देख रहे हैं, कैसा दिख रहा है आपको, ये भाग जो है आयताकार दिख रहा है। कैसा दिख रहा है बच्चों, ये आपको आयताकार दिख रहा है, यानी आपको इस तरह का जो आपको एक जो है शेप दिख रहा होगा, इस तरह का एक क्या है बच्चों, शेप दिख रहा होगा। देखिए ये क्या है, इसकी बच्चों लंबाई है, ये क्या है इसकी, ये क्या है इसकी लंबाई है। तो मैं इसकी लंबाई को L मान लेता हूं, इसकी लंबाई को मैं क्या करता हूं बच्चों, L मान लेता हूं। उसके बाद देखिए वो इसकी क्या है, ये एक चौड़ाई है, ये क्या है इसकी चौड़ाई है, ये इसकी क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई को मैं भी मानता हूं। देखिए वो ऐसा क्या है, एगो इन्ने है, एगो इन्ने है, एगो क्या है, एगो इधर है, दोनों सेम है, एगो इन्ने है, यानी इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसे क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। एगो इन्ने है, एगो इन्ने है, एगो देखिए सेम है, ये जितना है उतना ही क्या इधर है। मैं क्या करता हूं, पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूं, मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए ना बिना देर के हम करते शुरू। देखिए क्या बच्चों, ये क्या है, ऐसा क्षेत्र है, ये क्या है, ऐसा क्षेत्र आपको निकल गया। ये इसकी क्या हो गई, लंबाई, तो ये भी क्या है इसकी लंबाई, तो ये क्या हो गई, चौड़ाई। अब बताइए यहाँ आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए लंबाई क्या है, लंबाई क्या है यहाँ पे L है और चौड़ाई क्या है B है। तो इसका क्षेत्रफल, एक भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L गुने B। क्या हो जाएगा बच्चों, इस भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा L गुने B।
इस भाग का क्षेत्रफल क्या हो गया, L गुने B हो गया। तो ऐसा ऐसा क्या को है, एगो इन्ने दो है, तो 2 से क्या करेंगे हम गुना कर देंगे, 2 से क्या करेंगे बच्चों हम गुना कर देंगे। देखिए क्या हो गया, 2 इंटू L गुने B हो गया, 2 इंटू L गुने B हो गया। कह रहा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल का मतलब जोड़ होता है बच्चों, कुल का मतलब जोड़ होता है। देखिए मैं निकाल लिया बच्चों, मैंने निकाल लिया इस भाग का और इस भाग का मैंने निकाल लिया, इस भाग का और इस भाग का मैंने क्या किया, निकाल लिया। आइए फिर से इस पे आते हैं, इस पोजीशन पे आते हैं। ये इसकी क्या थी लंबाई, ये इसकी क्या थी बच्चों, चौड़ाई था। मैंने इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, इस भाग का बात खत्म, इस भाग का बात खत्म। अब बच्चों क्या करना है आपको, देखिए इस भाग का खत्म हो गया। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है आपको, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऐसा ऐसा क्या को एगो को ज्ञात करके क्या करेंगे हम 2 से गुना कर देंगे, तो इधर वाला आ जाएगा। तो पहले इसका क्या करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये भी क्या है, आयत है, ये भी क्या आयत है। देखिए ये क्या है बच्चों, लंबाई है, और देखिए ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। देखिए इधर क्या है, h है, तो ये किसका काम करेगा, ये आपका h का काम करेगा। अब देखिए बच्चों, अब जो है अगला शेप जो है आपका, अगला शेप देखिए किस तरह का अगला शेप बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिए मेरी तरफ, आपको समझा रहे हैं प्रैक्टिकल तरीका से, है कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों अब जो है इस तरह का शेप बना, इस तरह का शेप बना। देखिए इसकी लंबाई L, इसकी लंबाई L। देखिए चौड़ाई के काम कौन कर रहा है बच्चों, देखिए हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, यानी कि ये ऊंचाई है, तो ये किसका काम कर रहा है, चौड़ाई का काम कर रहा है। ऊंचाई किसका काम कर रहा है, चौड़ाई का काम कर। इसका क्षेत्रफल हम जब ज्ञात करेंगे तो ये लंबाई, ये क्या हो जाएगी, उसकी चौड़ाई हो जाएगी। चौड़ाई का काम कौन कर रहा है, h कर रहा है। चौड़ाई का काम कौन कर रहा है, h कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, h, ये L, ये क्या हो जाएगा आपका h। देखिए ये क्या है, आयत है, क्या है बच्चों, आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए लंबाई काम कौन कर रहा है, लंबाई काम L कर रहा है, और चौड़ाई काम कौन कर रहा है, चौड़ाई काम कर रहा है आपका h। क्या कर रहा है बच्चों, h कर रहा है। देखिए मैंने ये सिखा दिया। अब देखिए ऐसा ऐसा क्या को है, ऐसा ऐसा क्या को, एगो इन्ने तो दूगो है, ऐसा ऐसा क्या को, दूगो। तो आप क्या करिए, 2 से गुना कर दीजिए। क्या कीजिए बच्चों, 2 से गुना करिए, तो क्या हो गया, 2 इंटू L गुने h हो गया। इसका भी बात खत्म, इसका बात खत्म। अब बच्चों देखिए मैंने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, ये दोनों का खत्म हो गया। उसको मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब बचा कौन, बचा ये वाला भाग, ये वाला भाग। अब बचा ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों भाग बचा हुआ है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए बच्चों ये क्या है आपका h है और ये क्या है b है। देखिए यहाँ पे लंबाई का काम कौन कर रहा है, लंबाई का काम b कर रहा है, और देखिए चौड़ाई काम कौन कर रहा है, h कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, देखिए हम निकालते हैं। देखिए अब देखिए अगला जो है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे जो इस तरह का शेप है, क्या है, इस तरह का शेप है, देख सकते हैं आप, क्या है, इस तरह का शेप है। और देखिए लंबाई काम कौन कर रहा है, लंबाई काम कर रहा है b। उसका देखिए चौड़ाई काम कौन कर रहा है, चौड़ाई काम कर रहा है आपका, चौड़ाई काम देखिए h कर रहा है। देखिए क्या हो गया ये h, ठीक है। देखिए लंबाई काम कौन कर रहा है b और चौड़ाई काम कौन कर रहा है h। यहाँ पे देखिए गौर से, ये क्या है आपकी b है, ये क्या है h है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इधर एक और है, क्या करेंगे, 2 से हम गुना कर देंगे, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, है कि नहीं। उसका देखिए बच्चों क्या ये b है, उसका क्या है ये आपका h है, तो इसका क्षेत्रफल, ये भी आयत है, क्या है, ये भी आयत है, क्या है बच्चों, ये भी आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है बच्चों, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई काम कौन कर रहा है b, प्लस में कुल ज्ञात कर रहे हैं तो प्लस में। अब देखिए लंबाई काम कौन कर रहा है b और चौड़ाई काम कौन कर रहा है, चौड़ाई काम h कर रहा है। तो यहाँ पे b गुने h हो गया। तो ऐसा ऐसा क्या गो, एगो इन्ने दूगो, क्या करेंगे हम 2 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, 2 इंटू बी गुने h। अब देखिए बच्चों, अब देखिए यहाँ से कैसे फार्मूला ज्ञात किया जाता है, मेरी तरफ फोकस करो। अब देखना कि कैसे फार्मूला यहाँ से निकल गया, अब यहाँ से जादू होने वाला है। तो जल्दी से मेरी तरफ क्या कीजिए बच्चों, फोकस कीजिए और ध्यान दीजिए। देखिए क्या करना है बच्चों, सब में क्या है, 2 है, क्या है, सब में 2 है, क्या है, सब में 2 है। तो मैं क्या करूँगा, 2 का कॉमन, 2 को क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम 2 को कॉमन लेंगे। ये क्या है, L गुने B है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L गुने B प्लस उसका क्या है बच्चों 2। हम सब जगह से क्या करें, 2 को खींच लिए बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, L गुने H, L गुने H यानी LH प्लस उसका देखिए क्या है BH, क्या है बच्चों BH। देखिए क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया बच्चों, यहाँ से देखिए कुल परिक्षेत्रफल क्या आ गया यहाँ से BH। अब देखिए 2 इंटू LB प्लस BH। तो इसको पहले आप लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, LB प्लस इसको BH को पहले लिखिए प्लस HL, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से घनाभ का जो है कुल परिक्षेत्रफल आ गया। देखिए प्रैक्टिकल तरीका से आ गया ना हो, घनाभ का कुल परिक्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। आ गया बच्चों।
घनाभ का कुल पृष्ठफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप स्माइल मार दीजिए, देखिए समझ में आ गया। प्रैक्टिकल तरीका से मैंने क्या किया बच्चों, आपको समझा दिया कि घनाभ का कुल पृष्ठफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए अब अगला काम करते हैं बच्चों। अगला काम जो है आपका, देखिए यहाँ से घनाभ का जो है कुल पृष्ठफल क्या होता है, मैंने यहाँ से निकाल दिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठफल। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब जो है आपका अगला है, अगला क्या है बच्चों, घनाभ का पार्श्व पृष्ठफल और घनाभ के वक्र पृष्ठफल। देखिए बच्चों, घनाभ का पार्श्व पृष्ठफल और घनाभ का वक्र पृष्ठफल दोनों का दोनों क्या होता है, सेम होता है। देखिए वो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, वो ज्ञात करने का सबसे साधारण काम है, सबसे आसान काम है। सबसे आसान काम क्या है बच्चों, क्या करना है आपको, देखिए ये वाला भाग देख रहे हैं आप, जब ये क्या था बच्चों, ये घनाभ था, ये था घनाभ, और ये क्या था, इसकी लंबाई था, और ये क्या था, इसकी चौड़ाई था। क्या था बच्चों, ये चौड़ाई था। तो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, ये वाला भाग नीचे में था, क्या था, नीचे में था, एक ऊपर में था। नीचे में देखिए क्या था, ये वाला भाग लंबाई था, ये वाला भाग क्या था, चौड़ाई, यानी लंबाई एल था, चौड़ाई क्या था, बी था। ये वाला भाग क्या होगा, वक्र पृष्ठफल में क्या होगा बच्चों, ये वाला भाग हट जाएगा, ये वाला भाग क्या होगा, हट जाएगा, और ये वाला ऊपर वाला भाग क्या होगा, दोनों का दोनों हट जाएगा। यानी एक घर है, घर का ऊपर का छत यानी छोपड़ी, मान लीजिए क्या है, मेरा घर है, तो घर का ऊपर का जो है छत होता है वो हट जाएगा, और नीचे का धरती क्या हो जाएगा, हट जाएगा। सिर्फ चारों दीवारी बचेगा, क्या बचेगा बच्चों, चारों दीवारी बचेगा। क्या बचेगा, चारों दीवारी, यानी कि नीचे का हट जाएगा, एल गुने बी हट जाएगा, क्या बचेगा, एल गुने बी। देखिए बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, एल गुने बी, यहाँ से क्या करेंगे, एल गुने बी, क्या था, ये वाला पोर्शन था एल गुने बी, ये एल गुने बी, एल गुने बी, यहाँ से क्या था, एल गुने बी। तो ये एल और बी क्या करेगा, नीचे का ढक्कन वाला साइड हो जाएगा, और ऊपर का ढक्कन वाला क्या होगा, साइड हो जाएगा। यानी कि इसमें भी क्या है, एल गुने बी है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई हट जाएगा। दोनों में दोनों क्या, ये बॉक्स, ये वाला, ये नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा दोनों हट जाएगा। उसके बाद आपका क्या निकल जाएगा, पृष्ठफल निकल जाएगा, और पार्श्व पृष्ठफल निकल जाएगा। दोनों का दोनों चीज सेम है, वक्र कहिए या पार्श्व कहिए, दोनों चीज सेम है। तो आइए देखिए, एल गुने बी को हटा दीजिए, एल गुने बी वाला को मिटा दीजिए, आप एल गुने बी वाला को मिटा दीजिए। मैंने एल गुने बी वाला को मिटा दिया। अब देखिए बच्चों, अब क्या बचा, अब क्या बचा, अब देखिए इधर 2 इंटू एल एच प्लस इधर से क्या बचा बच्चों, 2 इंटू बी गुने एच, ये बचा। ये दोनों का दोनों, ये दोनों का दोनों बचा। अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्या करना है, क्या करना है, दो कॉमन ले लीजिए। आप क्या कीजिए, दो कॉमन ले लीजिए। तो 2 इंटू इसको लिख सकते हैं एच एल प्लस क्या, इसमें देखिए 2 कॉमन लिए तो क्या बचा बच्चों, एच गुने बी बचा, एच गुने बी बचा। अब क्या करना बच्चों, एच और एच दोनों में सेम है, बाहर खींचिए, एच और एच को बाहर खींचिए। तो 2h इंटू एल प्लस बी, यही होता है घनाभ का वक्र पृष्ठफल। क्या होता है बच्चों, घनाभ का वक्र पृष्ठफल। देखिए कैसे आ गया, लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है बच्चों, हटा देना है। यानी नीचे का हिस्सा ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा में क्या आता है, लंबाई, ये क्या है, चौड़ाई, एल गुने बी, यानी लंबाई चौड़ाई हटा देना है, 1 2 दोनों घटा दो, क्या बचा यहाँ से 2h इंटू एल प्लस बी। यही होता है घनाभ का वक्र पृष्ठफल। आज दिमाग में हटा लीजिए कि ऐसे ही घनाभ का जो है वक्र पृष्ठफल ज्ञात किया जाता है। तो आइए अगला देखते हैं। तो देखिए बच्चों, घनाभ का वक्र पृष्ठफल क्या हो गया, 2h इंटू एल प्लस बी। तो घनाभ का वक्र पृष्ठफल या पार्श्व पृष्ठफल क्या हो गया, 2h इंटू एल प्लस बी। यही होता है घनाभ का, क्या होता है बच्चों, वक्र पृष्ठफल या पार्श्व पृष्ठफल। ठीक है। अब आइए घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कैसे ज्ञात किया जाएगा, सबसे साधारण काम है घनाभ का आयतन ज्ञात करना बच्चों। सबसे साधारण काम क्या है, घनाभ का आयतन ज्ञात करना। देखिए घनाभ का आयतन का मतलब क्या होता है बच्चों, घनाभ का आयतन, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ आपका, घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का मतलब क्या होता है, आयतन का मतलब होता है हम इसमें कितना पानी रख सकते हैं, इसमें हम कितना सामान रख सकते हैं, इसमें हम कितना हवा भर सकते हैं। आयतन का मतलब ये होता है। और आयतन का एक्चुअल मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। देखिए आयतन का मतलब होता है बच्चों, आयतन का मतलब होता है सर, आयतन का मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। क्या होता है बच्चों, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आयतन का मतलब होता है तोहर औकात को आता है रे, तोहर औकात के तो देख लो फरियाई ले उतरा से है कि नहीं, आप लोग सुने होंगे इस तरह का। तो सुनिए, आयतन का मतलब होता है उसका औकात, उसका औकात, इसमें हम कितना सामान रख सकते हैं। और आयतन ज्ञात कैसे किया जाता है, आइए हम सीखते हैं अच्छे से। देखिए आयतन का मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल। ये आधार है बुआ, ये क्या आधार है, ये क्या है आपका आधार का क्षेत्रफल। देखिए ये क्या है आधार का, ये क्या आधार है, आधार का क्षेत्रफल में, इसका क्षेत्रफल में, यानी आधार का क्षेत्रफल में इसकी क्या करेंगे, ऊंचाई से क्या करेंगे हम गुना कर देंगे, इसकी ऊंचाई से गुना कर देंगे। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये क्या है, देखिए आधार का क्षेत्रफल, ये क्या है आपका h, ये क्या है बच्चों h है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, l गुने b, l गुने b गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है बच्चों आपका h। देखिए आधार आपका ये आधार का क्षेत्रफल l गुने b, इसमें क्या करना है, ऊंचाई से क्या करना है बच्चों, गुना कर देना है। तो आपका आयतन आ जाएगा। देखिए यहाँ से आयतन आ गया, यहाँ से घनाभ का आयतन क्या होता है, l गुने b गुने h, l b h, यही होता है l गुने b गुने h।
बताइए क्या समझ में आ गया, वीडियो कैसा लगा दोस्तों। वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस तरह का और भी वीडियो चाहिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो ही वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।